हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और एक नया आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। फॉक्स यानी एक लोमड़ी, एंड ए ग्रेप्स यानी अंगूर। ठीक है। द यहाँ पे आर्टिकल है, फॉक्स यहाँ पे नाउन है, एंड कंजक्शन है, वापस द आर्टिकल है और ग्रेप्स वापस नाउन है। दो एंड कंजक्शन होता और प्रीपोजिशन होता है, दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो नाउन को ऐड करता है। आर्टिकल होते हैं ए एंड दी और इनके बाद हमेशा नाउन आता। द फॉक्स यानी एक लोमड़ी और एक अंगूर, अंगूर्स। ठीक है, की कहानी है, ये स्टोरी है। आओ आगे बढ़ते हैं। वंस दियर वाज ए फॉक्स। वंस यानी एक बार, दियर यानी वहां, वाज यानी था, ए फॉक्स यानी एक लोमड़ी। ठीक है। सर्वप्रथम अपन सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, उसके अंदर वोकेबलरी और पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल, टेंसेज इत्यादि समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। वंस, वंस यानी एक बार, दियर यानी वहां, वाज यानी था। ठीक है ना। ए फॉक्स यानी एक लोमड़ी। ठीक है ना। एक बार वहां एक लोमड़ी थी। ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ठीक है। दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब जो कि पास्ट की बात, बी फॉर्म होती यानी था। ए यहाँ पे आर्टिकल और फॉक्स यहाँ पे नाउन। आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता। आगे बढ़ते हैं। वन डे, वन डे यानी एक दिन, वन डे यानी एक दिन। इट वॉज वेरी हंग्री। वन डे इट वॉज वेरी हंग्री, फुल स्टॉप। ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। वन डे यानी एक दिन, इट यानी इट किसके लिए है? लोमड़ी के लिए, निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए मैं हमेशा इट यूज करते, इट प्रोनाउन यूज करते। इट वाज, इट यानी वह, यानी वाज यानी थी, वेरी हंग्री यानी बहुत ही ज्यादा भूखी थी। ठीक है। वन डे, वन डे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है यानी एक दिन की बात। ठीक है। इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा। वाज यहाँ पे मेन वर्ब जो कि बी फॉर्म है, पास्ट की बात है। वेरी यहाँ पे क्या एडवर्ब है। हंग्री यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा। ठीक है ना। इट वाज वेरी हंग्री, वह बहुत ज्यादा भूखी थी। ठीक है। इस प्रकार अपन सेंटेंस को ब्रेक करके सेंटेंस स्ट्रक्चर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन इत्यादि समझेंगे और उसको अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट वोकेबलरी होगी उसका मीनिंग भी समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इट वंडर्ड हियर एंड दियर इन सर्च ऑफ फूड। वापस देखते। इट वंडर्ड हियर एंड दियर इन सर्च ऑफ फूड। इट यानी वह, वंडर्ड यानी भटकी, इधर उधर घूमी, फिर घूमती फिरती रही। हियर एंड दियर इधर उधर, इन सर्च ऑफ फूड यानी किसकी तलाश में। इन सर्च ऑफ एक फ्रेज होता, फूड यानी किसकी तलाश में, फूड की तलाश में। ठीक है। अपन ने थर्स्टी क्रो की स्टोरी पढ़ी थी, उसके अंदर क्या आया था? इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च, और यहाँ पे आया इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में। ठीक है। इट वेंडर्ड हियर एंड दियर इन सर्च ऑफ वाटर। इट यानी वह, वेंडर यानी भटकी, हियर एंड दियर यानी ये भी एक फ्रेज होता, हियर एंड दियर यानी इधर उधर, इन सर्च ऑफ यानी की तलाश में, फूड यानी भोजन की तलाश में, वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वेंडर्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है। हियर एंड दियर इसका ऑब्जेक्ट हो गया जो कि एक फ्रेज है, इन सर्च ऑफ भी एक फ्रेज है। ठीक है। और फूड यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट, अंततः, इट रीच्ड ए गार्डन। एट लास्ट यानी अंततः, इट यानी वह, रीच्ड यानी पहुंची, ए गार्डन यानी एक बगीचे में। ठीक है। वापस देखते सेंटेंस को। एट लास्ट यानी अंततः, इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा। ठीक है। रीच्ड यहाँ पे मेन वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म है, ए गार्डन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसका। ठीक है। एट लास्ट अंततः वह एक गार्डन में पहुंची। आगे बढ़ते हैं। डियर इट सा सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स। वापस देखते सेंटेंस। डियर यानी वहां, इट यानी उसने, किसके लिए? लोमड़ी के लिए। सा यानी देखा, सम बंचेज यानी कुछ गुच्छे, ऑफ ग्रेप्स यानी
अंगूर के कुछ गुच्छे देखे उन्होंने। किसने? उसने। उन्होंने नहीं, उसने। दियर इट सा सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स। दियर यानी वहां, इट यानी उसने, सा यानी देखा, सम बंचेज यानी कुछ गुच्छे, ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर के कुछ गुच्छे देखे उसने। ठीक है, दियर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा। दियर यानी वहां, जो क्या होता है? एडवर्ब भी होता है कहीं कहीं। इट सब्जेक्ट, सा यहाँ पे मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट। सम के बाद में हमेशा प्लूरल आ रहा है। सम यानी कुछ, बंचेज, बंचेज का मतलब गुच्छा, गुच्छा होना, और प्रीपोजिशन ग्रेप्स यहाँ पे अंगूर, ग्रेप्स। आगे बढ़ते हैं। इट वांटेड टू ईट देम। इट यानी वह, लोमड़ी, वांटेड यानी चाहती थी, टू ईट यानी खाना, देम यानी उनको। वापस देखते हैं। इट वांटेड टू ईट देम। इट यानी वह, वांटेड यानी चाहती थी, टू ईट यानी खाना, देम यानी उनको, वह उनको खाना चाहती थी। ठीक है, देम, इट यहाँ पे सब्जेक्ट, वांटेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म, टू ईट इन्फिनेटिव का काम कर रहा, और देम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, दे, देयर, देम। तो ये क्या हो गया? देम ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेप्स वर वेरी हाई। द ग्रेप्स वर वेरी हाई। द ग्रेप्स यानी अंगूर, ठीक है ना। वर यानी थे, वेरी हाई यानी बहुत ऊंचे, अंगूर बहुत ऊंचे थे। द ग्रेप्स वर वेरी हाई। द ग्रेप्स सब्जेक्ट का काम कर रहा, वर यहाँ पे बी फॉर्म, ठीक है ना, पास्ट की घटना इसलिए वर। ग्रेप्स प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर भाई। वेरी हाई यानी बहुत ऊंचे थे, वेरी एडजेक्टिव, हाई नाउन है यानी वेरी हाई। बी फॉर्म के बाद में तीन चीजें आती, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करती हो या डायरेक्ट एडजेक्टिव, और बी प्लस परिचय का नाउन। तो यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस हाई, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के अंदर नाउन भी होते हो और एडजेक्टिव भी होते हैं, तो उस हिसाब से अपने को धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, जैसे जैसे चीजें समझ में आती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इट जम्प्ड अगेन एंड अगेन बट कुड नॉट रीच द ग्रेप्स, फुल स्टॉप। इट जम्प्ड अगेन एंड अगेन, इट यानी वह, जम्प्ड यानी कूदी, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, बट परंतु, कंजंक्शन है ये यहाँ पे। कुड नॉट रीच द ग्रेप, परंतु वह, कुड नॉट रीच यानी नहीं पहुंच पाई, द ग्रेप्स यानी अंगूर तक। ठीक है ना, वापस देखते। इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, जम्प्ड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यानी कूदना, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, बट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, दो नाउन को, दो फ्रेज को और दो सेंटेंस को ऐड करता है, तो ये दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है। कुड यहाँ पे क्या है? मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे रीच क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द ग्रेप्स इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में ग्रेप्स नाउन का काम कर रहा है। इट यानी वह, जंप यानी कूदी बार बार, अगेन यानी अगेन एंड अगेन यानी बार बार, परंतु, बट यानी परंतु, कुड नॉट रीच द ग्रेप्स, परंतु वह अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। इट गॉट टायर्ड एंड आफ्टर समटाइम्स इट ट्राइड अगेन बट ऑल इन वेन। वापस देखते हैं। इट गॉट टायर्ड एंड आफ्टर समटाइम्स इट ट्राइड अगेन बट ऑल इन वेन। इट यानी वह, गोट यानी हुई, टायर्ड यानी थक गई, वह थक गई, एंड और आफ्टर समटाइम्स यानी कुछ देर बाद, इट टायर्ड, ट्रायड, ये तो ऊपर तो है टायर्ड और ये टायर्ड, ये तो इसका मतलब तो थकना और इसका मतलब कोशिश करना। इट टायर्ड, ट्रायड, उसने कोशिश की, अगेन यानी दोबारा, बट यानी परंतु, ऑल इन वेन, सब कुछ व्यर्थ था। ठीक है, इट गॉट टायर्ड, वह थक चुकी थी, एंड और आफ्टर समटाइम्स यानी कुछ देर बाद, इट ट्रायड, उसने कोशिश की, अगेन यानी दोबारा, बट परंतु, ऑल इन वेन, सब व्यर्थ था। ठीक है, इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, गोट यहाँ पे मेन फॉर्म, ठीक है, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, टायर्ड यहाँ पे थक गई, ठीक है ना, वह थक गई, एंड कंजक्शन आफ्टर समटाइम्स यानी कुछ देर बाद, क्योंकि फ्रेज होता है। इट यानी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा और ट्राइड यानी कोशिश की, अगेन यानी दोबारा, बट यहाँ पे कंजक्शन का कर्म, ऑल इन वेन एक फ्रेज होता,
मतलब परंतु वह सब कुछ व्यर्थ था। एट लास्ट यानी अंततः, इट फाउंड दैट द ग्रेप्स वर आउट ऑफ इट्स रीच, फुल स्टॉप। एट लास्ट यानी अंततः, इट यानी वह, फाउंड यानी उसने पाया कि, दैट यानी कि, द ग्रेप्स वर आउट ऑफ इट्स रीच, मतलब द ग्रेप्स यानी अंगूर, वर यानी थे, आउट ऑफ इट्स यानी उसकी रीच, उसकी पहुंच से बाहर थे। ठीक है, फुल स्टॉप। वापस देखते सेंटेंस को। एट लास्ट यानी अंततः, ठीक है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, फाउंड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यानी उसने पाया, दैट कंजक्शन का काम कर रहा, द ग्रेप्स वर, दैट कंजक्शन जो दो सेंटेंस को ऐड करता, तो ये यहाँ पे वापस नया सेंटेंस स्टार्ट। द ग्रेप्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वर यहाँ पे मेन वर्ब, जो कि प्लूरल ग्रेप्स है इसलिए वर का काम कर रहा। ठीक है, सिंगुलर रहता तो यहाँ पे वा जाता। आउट ऑफ इट्स रीच, वह उसकी पहुंच से बाहर थे, तो आउट ऑफ यानी उसकी पहुंच से, आउट ऑफ इट्स रीच, इट्स एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन होता है। इट्स रीच यानी उसकी पहुंच से बाहर थे, रीच यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इट सेड यानी उसने कहा था, उसने कहा था। द ग्रेप्स आर श्योर, उसने कहा था। ठीक है, द ग्रेप्स यानी अंगूर, आर यानी थे, आर यानी हैं। द ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे हैं, उसने कहा था कि अंगूर खट्टे हैं। द ग्रेप्स प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, श्योर यानी खट्टे, एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, खट्टे थे। ठीक है, जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होता प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आई डू नॉट वांट टू ईट देम, फुल स्टॉप। सेइंग दिस सी वेंट अवे, फुल स्टॉप। आई यानी मैं, डू नॉट वांट यानी मैं नहीं चाहती, टू ईट यानी खाना, देम यानी उनको। सेइंग दिस ये कहते हुए, सी वेंट अवे, सी यानी वह, वेंट अवे यानी गई, चली गई। ठीक है ना। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, नॉट वह, डू नॉट वांट वह नहीं चाहती थी, टू ईट यानी खाना, इन्फिनेटिव, देम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, देम यानी उनको, किसको, ग्रेप्स को। सेइंग यानी कहते हुए, सी यहाँ पे वापस सब्जेक्ट का काम कर रहा, सी वेंट, वेंट यानी अवे यानी चली गई, वेंट अवे यानी वो चली गई, सी वेंट अवे वह चली गई। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट वांट वह मैं नहीं चाहती, टू ईट यानी उनको खाना, देम यानी उनको। सेइंग दिस ये कहते हुए, सी वेंट अवे वह चली गई वहां से। इस प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार एक आर्टिकल मिला करेगा, उसके माध्यम से अपन इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।